माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वसला शर्मा फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र की विचारधाराएं। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बात को डिस्कस किया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो विधि का ज्ञान होता है और सबको मालूम है कि ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। जब ये कोडिफाइड नहीं है तो इसमें अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर विधि के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं और इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत बहुत सारे स्कूल से के बहुत सारी विचारधाराएं आ जाती हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए हम सब अपने जीवन में अपना एक गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन यदि कई सारे लोग हैं सब अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, पर सबका अचीव करने का तरीका अलग होता है। कोई हार्ड वर्क से करना चाहता है, कोई लक के बेस पर करना चाहता है, कोई वहीं पर चालाकी से करना चाहता है, कोई धीरे धीरे चल के करना चाहता है। तो सब कहीं ना कहीं चाहते तो अपने गोल तक पहुंचना है, लेकिन सबका पहुंचने का तरीका अलग अलग है। ठीक वहां पर भी यदि हम स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं तो सभी स्कूल्स कहीं ना कहीं विधि के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन विधि को अपने अपने तरीके से वहां पर वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से विधि के अंतर्गत क्या है, विधि कैसी है, विधि कहाँ से आई है। तो यही सारी जो विचारधाराएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी आती है कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कंफ्यूजन वाला एक टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एनालिटिकल में नेचुरल स्कूल मिक्स हो जाता है, नेचुरल में हिस्टोरिकल स्कूल मिक्स हो जाता है। तो आज की वीडियो में मेरा सबसे पहले मेन फोकस यही है कि स्कूल्स में क्या क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पर आपको कोई भी स्कूल बहुत डीपली नहीं बताने जा रही हूँ। मैं मेनली आपको यहाँ पर आज ये बताने के लिए आई हूँ कि स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में मेन स्कूल कितनी तरह के हैं और उनमें मेन डिफरेंस या मेन वो किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र की विचारधाराएं। देखिए यहाँ पर मैंने 6 विचारधाराएं लिखी हुई हैं। नेचुरल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिलोसफिकल जिसको कि इथिकल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, रियलिस्ट स्कूल। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स में आपको कुछ में आपको इकोनॉमिकल स्कूल करके, कुछ में आपको कंपैरेटिव, कुछ में सिस्टमैटिक तरीके से भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी उनमें हम ये जो बात करें 6 स्कूल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मैं आपको आज यही समझाने जा रही हूँ कि इन सब में डिफरेंस क्या है। देखिए जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो आप हर स्कूल के नाम पर फोकस कर दीजिए। यदि आपने उस स्कूल का नाम देख लिया, नाम आपने समझ लिया कि क्या है, आपको कहीं ना कहीं पहले ही क्लियर हो जाएगा कि वो स्कूल या वो विचारधारा विधि के बारे में आपको क्या बताने जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल सबसे पहले हम ले रहे हैं नेचुरल स्कूल, और सबसे पहले बिगनिंग में हमारा आया भी नेचुरल स्कूल था। यहाँ पर नाम से क्लियर है कि लॉ जो है वो कहीं ना कहीं नेचर से रिलेट होगा। यानी कि नेचुरल स्कूल क्या कहता है, दैट लॉ नेचर से रिलेटेड है, विधि प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, विधि प्रकृति की देन है। इस स्कूल के जितने भी सपोर्टर थे उन्होंने विधि को डिवाइन पावर। अब यहाँ पर देखिए एक बात और इम्पोर्टेंट है, एक स्कूल के अंदर एक ही सपोर्टर नहीं है। यदि मैं कह रही हूँ आपसे कि हम नेचुरल स्कूल की बात कर रहे हैं या हम एनालिटिकल स्कूल की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेन पॉइंट तो यही होगा कि वो नेचर पर बेस्ड है। लेकिन या एनालिटिकल स्कूल प्रेजेंट लॉ पर फोकस कर रहा है, लेकिन एक एक स्कूल के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग सपोर्टर हैं और उनके विचारों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि नेचुरल स्कूल है। नेचुरल स्कूल नाम से क्लियर है, विधि प्रकृति की देन है। अब इस विधि प्रकृति की देन में बहुत सारे विचारकों ने नेचुरल स्कूल में कहा कि विधि ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। कुछ कहते हैं कि विधि विवेक से निकली है, कुछ ने कहा कि विधि प्रकृति पर आधारित है, कुछ ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत के बारे में बताया। और ये सारे पॉइंट एक एक करके जब मैं आगे कभी अपना नेचुरल स्कूल पर केवल एक वीडियो बनाऊंगी, मैं वहां पर आपको डिस्कस करूंगी। यहाँ पर केवल इतना समझ लीजिए कि नेचुरल स्कूल कहता है विधि प्रकृति की देन है, विधि ईश्वर की देन है, विधि विवेक की देन है।
लेकिन जैसे जैसे आपको मालूम है समय आगे बढ़ता गया, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि नेचुरल स्कूल की आलोचना शुरू हुई, और उसी की आलोचना करते हुए लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलग अलग जगहों पर एनालिटिकल और हिस्टोरिकल स्कूल हमारे सामने आए। एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल के आने का मेन पर्पस यही था कि नेचुरल स्कूल का खंडन करना। अब देखिए, जैसे कि नेचुरल स्कूल ने कहा कि विधि प्रकृति की देन है, तो वहीं पर एनालिटिकल स्कूल नाम से क्लियर है, एनालिसिस करना, विधि का विश्लेषण करना। एनालिटिकल स्कूल, जिसको कि विश्लेषणात्मक विचारधारा कहा गया है, आपको नाम से क्लियर हो रहा है, ये विधि को प्रकृति की देन पर आधारित नहीं बता रहा, बल्कि विधि के विश्लेषण की बात कर रहा है, विधि के तात्विक पहलुओं की बात कर रहा है। और इस यानी कि यहाँ पर एनालिटिकल स्कूल का मेन कहना ये था दैट लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि विधि राज्य के द्वारा बनाई गई है, और विधि और नैतिकता में अंतर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस स्कूल की क्या थी कि ये प्रेजेंट लॉ पर फोकस करता है, यानी कि लॉ एज इट इज, नॉट एज इट ऑट टू बी, यानी कि विधि कैसी है ना कि कैसी होनी चाहिए। इस स्कूल के सपोर्टर कौन है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल स्कूल। देखिए, यहाँ भी आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, हिस्टोरिकल स्कूल यानी कि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल स्कूल के सपोर्टर कहते हैं कि विधि बनाई नहीं जाती, विधि पाई जाती है, यानी कि कोडिफाइड लॉ होने से पहले किसी न किसी रूप में विधि पहले से ही, जो हम बात कर सकते हैं, जो आदिम समुदाय, जो हमारे पहले के जो समुदाय थे, प्रिमिटिव सोसाइटीज में भी लॉ था। ये विधि इतिहास से निकल करके, पुराने समय से निकल करके वर्तमान तक पहुंची है, यानी कि भूतकाल से विधि आज के समय तक में पहुंची है। इसमें प्रथाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आज राज्य में विधि का महत्व है, ठीक उसी तरीके से पहले समाज प्रथाओं के द्वारा संचालित होते थे। और इसमें इसीलिए हिस्टोरिकल स्कूल विधि को कहीं ना कहीं प्रथाओं पर भी आधारित मानता है। नेक्स्ट स्कूल की हम बात करने जा रहे हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल। देखिए, यहाँ पर भी आपको नाम से क्लियर हो गया है, समाजशास्त्रीय विचारधारा। समाजशास्त्रीय विचारधारा इस बात पर ध्यान करती है, ये बहुत ज्यादा विधि के आदर्शों वगैरह के बारे में बात नहीं करती, बल्कि इसका कहना यह है कि विधि कहीं ना कहीं एक सामाजिक यंत्र है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए बनी है। विधि का समाज पर, समाज का विधि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल विधि को पूरा समाज से जोड़ते हुए, और वो इसी बात पर फोकस करता है कि विधि का मुख्य काम ही यही होता है कि समाज में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करना, समाज में लोगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाना। तो यानी कि समाजशास्त्रीय विचारधारा विधि को एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से, एक यंत्र की तरीके से लेके चलती है, विधि के कार्यों पर विशेष बल देती है, और इसीलिए इसको फंक्शनल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फिलोसफिकल, जिसको कि इथिकल भी कहा जाता है। देखिए, इथिकल का मतलब नीति शास्त्र, यानी कि जो फिलोसफिकल स्कूल है, जो दार्शनिक विचारधारा जो है, वो नीति शास्त्र पर आधारित है। अब यहाँ पर ये विचारधारा कहीं ना कहीं एनालिटिकल से अपोजिट हो गई। इथिकल का मतलब हम विधि के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबको मालूम है कि विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को न्याय प्रदान कराना। तो इथिकल उद्देश्य जो है, इथिकल विधि में न्याय को प्राप्त कराने की बात कर रही है, और किसके आधार पर, नीति के आधार पर, यानी कि मोरल वैल्यूज के आधार पर। इसीलिए इसको इथिकल स्कूल भी कहा गया है। और इसमें जैसे कि हमने एनालिटिकल में कहा कि विधि कैसी है ना कि कैसी होनी चाहिए, जबकि इथिकल स्कूल कहता है कि विधि कैसी होनी चाहिए, ना कि विधि कैसी है या कैसी थी। और इन द लास्ट मैं बात करने जा रही हूँ रियलिस्टिक स्कूल की। ये मेनली अमेरिका में आपका हमारा स्टार्ट हुआ, और कहीं ना कहीं कई लोगों का कहना ये था कि ये एक स्कूल ना होकर के ये एक तार्किक आंदोलन है, जो कि समाजशास्त्रीय विचारधारा के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ। रियलिस्टिक स्कूल में कुछ बातें एनालिटिकल की और कुछ सोशियोलॉजिकल की मिलाकर के रियलिस्ट मिला है। एनालिटिकल स्कूल का कि विधि कैसी है, यानी कि प्रेजेंट लॉ को लिया गया, और सोशियोलॉजिकल स्कूल का कि विधि समाज के लिए है,
विधि समाज के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए है, तब जाकर के रियलिस्ट स्कूल बना है। रियलिस्ट स्कूल मेनली न्यायाधीशों पर, जजेस मेड लॉ पर ज्यादा फोकस करता है। ये विधि किसने बनाई है की बात नहीं करता, बल्कि रियलिस्ट स्कूल कहता है कि वास्तव में न्यायाधीश जो कह रहे हैं विधि वो है जो जज कहे, ना कि वो है जो कि संहिताओं की में बनाई गई है। अक्सर देखिएगा लॉ एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि विधि वह है जो जज कहे, इसका उत्तर दीजिए। तो वहां पर भी हमें रियलिस्ट स्कूल बताना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जजेस मेड लॉ के बारे में विधि को बता रहा है। तो ये जितने भी 6 स्कूल मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, इसके अलावा कुछ बुक्स में आपको इकोनॉमिक स्कूल, सिस्टमैटिक स्कूल, कंपैरेटिव स्कूल के बारे में भी बताया गया है। लेकिन फिर भी ये जो 6 स्कूल हैं ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि मैं जितना भी बताया है तो आपको सबसे पहले इनका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अपनी मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको डिटेल में एक एक स्कूल के बारे में, उस स्कूल के सपोर्टर्स कौन कौन हैं और उन्होंने और उसमें क्या क्या व्यूज दिए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने जितना आपको समझाया, आपको नाम से ही कोई भी विचारधारा हमें किस बात पर फोकस कर रही है, कोई विचारधारा में क्या विचार दिए गए हैं विधि शास्त्रियों ने, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।